हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एग्जाम का एनालिसिस। अब आरआरबी एग्जाम कौन सा, तो जो आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का एग्जाम अभी चल रहा है आरआरबी का, उसका हम एनालिसिस लेकर के आ गए हैं सुबह की और शाम की दोनों शिफ्ट। और डेली हम आपके लिए ऐसा एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी देने जाने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि टीसीएस ही ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों एग्जाम कराएगी और टीसीएस ही ये एग्जाम भी करा रही है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनर की मानसिकता क्या है, कैसे प्रश्न आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके के प्रश्न होंगे, इसमें साइंस के प्रश्न होंगे और मैथ्स के भी कुछ प्रश्न आज हमको मिल गए हैं। तो मैथ्स के भी कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न 1 है, मुस्लिम लीग ने अपना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो इसका आंसर है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अपना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। भारतीय संविधान के पिता कौन कहे जाते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। तो संविधान से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 था कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अब इनसे संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चालू किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। भारत के प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो वो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे, जिनको कि प्रथम भारत रत्न मिला था और वो विदेशी थे। ठीक है, इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान से। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 395 हैं और भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में। साथ ही साथ में जो प्रश्न बनेंगे इनसे संबंधित वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। बहुत से लोग यहां पर कंफ्यूज हो गए थे, 10 किलोग्राम लगा करके आए थे, लेकिन हम आपको बता दें 1/6 आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन 1/6 जो है ना वो भार हो जाता है। जो वेट होता है वो चंद्रमा पर जाकर के 1/6 हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। लेकिन जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान जितना यहां पर है उतना ही चंद्रमा पर रहेगा। तो अगर चंद्रमा पर 60 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर भी 60 किलोग्राम ही उसका द्रव्यमान होगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भार पूछा जाता तो आप बता देते कि 10 किलोग्राम भार चंद्रमा पर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आया था कि आईसीसी क्रिकेट बोर्ड से संबंधित एक प्रश्न था जिसका आंसर था सौरभ गांगुली। प्रश्न उनको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि आपके लिए प्रश्न बनकर के आ रहा है, स्पोर्ट में से भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक आंदोलन कौन सा था। तो महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कल की भी दोनों शिफ्ट में मिले थे और आज की भी दोनों शिफ्ट में आए। कल आपसे असहयोग आंदोलन पूछा था और सुबह वाली शिफ्ट में करो या मरो पूछा था, किसने नारा दिया था। और आज आ गया है महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक आंदोलन कौन सा है। तो महात्मा गांधी को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले मेरे भाइयों याद कर लीजिए इस बात को। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी धातु को पीट पीट कर सबसे पतली आकृति में बदल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसे पतला सा पतला आप तार बना सकते हैं। तो वो है सोना। सोना एक ऐसी धातु है जिसे पतले से पतले तार आप बना सकते हैं और वो टूटेगा नहीं। उसके बाद चांदी का नंबर आता है। ठीक है, तो सोना की जो डकल्टी होती है, डकल्टी वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, किस मुगल बादशाह ने अपनी पत्नी को रंगून की जेल में रखा था। तो इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपनी पत्नी को रंगून की जेल में रखा था, क्यों, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब से विद्रोह कर दिया था। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व कप 2019 में क्रायो किसने लॉन्च किया था। तो इसका आंसर है आईसीसी। अब देखिए, वर्ल्ड कप 2019 से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। कल क्या प्रश्न आया था, कल वर्ल्ड कप से प्रश्न आया था कि कौन वर्ल्ड कप जीता है 2019 का। ठीक है, और आज पूछ लिया कि क्रायो किसने लॉन्च किया था। तो क्रायो जो है वो आईसीसी ने लॉन्च किया था। ठीक है, विश्व कप 2019 का। तो विश्व कप 2019 को आप याद करके चलिए, एकमात्र ऐसा विश्व कप था जिसका फाइनल मतलब कि जो विजेता है उसकी घोषणा उन्होंने बाउंड्री के आधार पर की थी। अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों का मैच ड्रॉ हो गया था। ठीक है, उसका सुपर ओवर में गया और सुपर ओवर भी ड्रॉ हो गया, तो फिर उन्होंने बाउंड्री काउंट करके यहाँ पर विजेता बना दिया था इंग्लैंड को। अब बात समझ में आई आपकी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 2019 का, इसलिए लगातार प्रश्न इससे बनते आ रहे हैं। उसके प्रश्न नंबर 11 है, सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर किस पर आधारित है। तो ट्रांजिस्टर पर आधारित है सेकंड जनरेशन का। कल आपसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर पूछा था और कल के शिफ्ट में बहुत सारे कंप्यूटर के प्रश्न आए थे। तो सीपीयू का फुल फॉर्म शायद पूछा था, एएलयू का फुल फॉर्म भी कल पूछा था। तो फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न और कंप्यूटर के प्रश्न बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं आइसोलेटेड कैटेगरी में। देखिए, आइसोलेटेड कैटेगरी में 15 से 20 नंबर की ही जीएस आती है। ठीक है, बाकी मैथ का पोर्सन होता है और कुछ जैसे स्टेनो वाले हैं तो स्टेनो का उनका पोर्सन होता है मतलब। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी में 40 से 50 नंबर की
जीएस आती है, तो वहां पर ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इनसे संबंधित प्रश्न बन करके आएंगे आपके लिए। प्रश्न नंबर 12 है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो एमबीटी जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, उन्होंने अपनी राजधानी जो है आपकी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दी थी। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, बैजानी, हपी, नाला। तो जो इनसे इसमें पूछा गया है कि वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे फैल सा कौन सा जाता है? तो बैगनी रंग है वो सबसे ज़्यादा फैल जाता है। और किसका विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए जो खतरे का संकेतक होता है वो लाल रंग को ही बनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो बंगाल पियरलेस ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एम्बेसडर नहीं, एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है सौरभ गांगुली को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है बंगाल पियरलेस ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है फूड प्रोसेसिंग के लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने किस राज्य में स्थित पलक्कड़ जिले में 20वां मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की है? तो केरल में यहाँ पर 20वां मेगा फूड पार्क योजना शुरू की है। अब देखिए, कल प्रश्न आया था कि कहाँ पर किसके रेत में जो है आपका थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर भी केरल ही आंसर था, और यहाँ पर भी केरल से संबंधित प्रश्न आ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि जो है स्टैटिक प्रश्न किस तरह से बन करके आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 16 है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स हैं, जो कि तैराकी से संबंध रखते हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं। तो 2 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि माइकल फेल्प्स का संबंध किससे है? तो तैराकी से है। कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। ये प्रश्न भी हमने आपको साथ में बता दिया है। ठीक है, तो सारी जानकारी भी आपको बताते चलेंगे कि कौन सा प्रश्न बन सकता है इनसे। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है? तो सबसे सस्ता होता है क्लोरीन। क्लोरीन को यहाँ पर यूज करते हैं पीने के पानी को स्वच्छ करने के लिए। प्रश्न नंबर 18 है मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभी वर्तमान में अभी बनाए गए हैं। तो बजरंग पूनिया। अब बजरंग पूनिया से पूछ सकते हैं बजरंग पूनिया संबंधित है, तो बजरंग पूनिया एक रेसलर है, कुश्ती करते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए बन करके आ सकता है। तो ठीक है, तो मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बजरंग पूनिया है। प्रश्न नंबर 19 है तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है वो क्या कहलाता है? तो परम शून्य ताप कहलाता है ऐसा तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, विज्ञान के ऐसे ही प्रश्नों का समायोजन हमने अपनी प्लेलिस्ट में किया है। आप अगर चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखेंगे, वहाँ पर आपको साइंस क्विज फ्री साइंस क्विज मिल जाएगी। तो एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर जाकर के आप सर्च कीजिएगा, तो सारी की सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि लगातार हमारे उस प्लेलिस्ट से प्रश्न बन करके आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारी उस वीडियो में दिया हुआ है साइंस वाली में। प्रश्न नंबर 20 है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के विख्यात वादन करते थे? तो शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये प्रश्न बन करके आया है। तो तबला वादक जो भी हैं और जो भी अन्य वादक जो भी हैं वो आपके प्रश्न में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है 3 सितंबर को रेलवे बोर्ड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार यादव को, यानी वीके यादव को रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया गया है 3 सितंबर को। ठीक है, करंट का प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 22 है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका आंसर अपवर्तन की वजह से। तो अब ये तो छड़ वाले पूछ लिया, आपसे सिक्के वाले भी पूछ सकते हैं कि सिक्का क्यों आपको उठा हुआ दिखाई देता, तो वो भी आपका अपवर्तन है। ठीक है, रेगिस्तान की मृग मरीचिका क्यों आपको दिखाई देती है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो ये सारे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं एक बार जा करके हमारी साइंस वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है किस अधिवेशन में कांग्रेसी उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गए थे? तो इसका आंसर 1907 के सूरत अधिवेशन में ये विभाजन हो गया था। ठीक है, और 1916 में फिर से एक हो गए थे। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है जुलाई 2020 को कोरोना वायरस ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो इसका आंसर है रूस। तो कोरोना वायरस से लगातार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी पीपीई किट जो भी बनी है, जो भी यहाँ पर टीके आए हैं, जो भी वैक्सीन बनी है, ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो IITs हैं कोरोना वायरस से संबंधित, वो सारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो रूस ऐसा पहला देश बन गया जिसने ह्यूमन ट्रायल किया है। प्रश्न नंबर 25 है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है पंजाब केसरी कौन है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 26 है, दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? देखिए इसका आंसर असंख्य होगी, क्योंकि समांतर दर्पण है। आप कभी आप कटिंग कराने जब जाइएगा तो वो जो बार बार होता है वो क्या करता है, दो समांतर दर्पणों को रखता है, समांतर दर्पणों को। तो आप देखेंगे आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उस दर्पण के अंदर और अंदर और अंदर और अंदर ऐसे बनता चला जाता है। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि वो जो दर्पण होते हैं वो दोनों समांतर दर्पण होते हैं, उनके बीच कोई भी चीज आप रखेंगे तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, यहां से क्लियर होगा? तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में आएगा इनसे संबंधित और प्रश्न जो भी हैं। ठीक है, दर्पण भी आपके प्रश्न आने वाला है, जेल पेरी में भी लगातार दर्पण से प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए मैथ्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको मैथ के क्वेश्चन मिल गए हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि आपको मैथ्स से भी अवेयर कराया जाए। तो देखिए मैथ्स का लगभग सिंपल सा ही आ रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 27 है, 4 घड़ियां 8, 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि प्रातः 8 बजे बजेंगी तो अब पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी? तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, सीधे एलसीएम वाला है, एलसीएम ले लीजिए इनका और एलसीएम आ जाएगा, उसको जो घंटे में आएगा उसको आप मिनट में चेंज कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। उसका प्रश्न नंबर 28 आया था कि चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? तो ये भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। 40 ऊपर लिखिए, 100 में से 40 माइनस कर दीजिए तो 60 आ जाएगा। तो 40 ऊपर 60 नीचे मल्टीप्लाई बाई 100 और आपका आंसर। ठीक है, ये ट्रिक है, आप आराम से कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं ऐसी ट्रिक बार बार देखना चाहते हैं तो हमारी मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के मैथ वाले सेक्शन में जाइए, आपको बड़ी आसानी होगी चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व करने में। तो मैथ की भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं चैनल के अंदर जाकर के। जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 29 आया था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि 27 को बीच में रखिए, दो संख्या इधर, दो संख्या इधर, जो सबसे बड़ी आए वो आपका आंसर। ठीक है, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अभी ऑप्शन होंगे तो आप तुरंत इसका आंसर लगा देंगे। तो मैं बता रहा हूं, आप एक बार जाकर के देखिए मैथ में हमने बहुत सारी ट्रिक आपको दी हुई हैं। उसके प्रश्न 30 की बात करते हैं, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी? ये भी हम आपको करा चुके हैं, ट्रिक के माध्यम से आप जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, इसमें कितना लीटर दूध और डाला जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हैं। रेशियो से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, एवरेज आपका आ ही रहा है इसमें। ठीक है, तो जिस तरह जेल पैरी खेल रहा है वैसा ऐसा इसमें कुछ नहीं हो रहा है। मेंसुरेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, एक दो प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, नहीं तो अर्थमेटिक इसमें आ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। रमेश और नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है तो बताओ अकेला नरेश कितने दिनों में पूरा करेगा? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आपको क्या करना है, 6 गुणा 10, नीचे 10 में से 6 माइनस कर दीजिए, 4 आ जाएगा और जैसे ही आप इसको काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमको प्रश्न मिले हुए थे, मैथ के ही प्रश्न मिल गए थे, तो हम मैथ आपके लिए लेकर के आ गए हैं। साइंस भी मिल गई थी हमको, जीके भी मिल गई थी, तो सारी चीज़ें हम आपको लेकर के आ गए आपके लिए। अब देखिए एनटीपीसी वालों, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आरएससी ग्रुप डी वालों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि आपको जो है जो भी एग्जाम आने वाला है, ना केवल रेलवे बल्कि पुलिस का जो भी एग्जाम आने वाला है, एमपीएसआई, सारे एग्जाम पेपर का हम एनालिसिस यहाँ पर ही करेंगे। 1 घंटे के भीतर आपको एनालिसिस मिल जाएगा एग्जाम के बाद में, दोनों शिफ्ट का एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।